जस्ट होममेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज बनेगी शक्करकंद की 4 रेसिपी, जैसे कि पराठा, वड़े, सब्जी और रताले की खीर। तो चलो ज़्यादा कुछ ना बोलते हो, इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, शक्करकंद को अच्छी तरह से धो के मिट्टी सब निकाल देनी है और उसके बाद एक शक्करकंद को हमें निकाल के अच्छी तरह से छील देना है। अब छीलने के बाद इसे हम क्या करते, ग्रेट कर लेते, क्योंकि हम बना रहे इस शक्करकंद से खीर। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर बना के देखिए। जो जो मैं बता रही हूँ सब बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पतीले में लेना है, एक घी डालना है 1 चम्मच, उसके बाद डाल देना है शक्करकंद। अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए इसे भून दीजिए। 2 मिनट के बाद भूनने के बाद इसी में आपको ड्राई फ्रूट डालने, आपको ड्राई फ्रूट अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं। ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, 1 सेकंड के लिए इसे भून दीजिए। उसके बाद डाल दीजिए उबला हुआ दूध। आधा लीटर मैंने दूध लिया, उबला हुआ दूध लिए, अच्छी तरह से इसे उबालने दीजिए। कम से कम आपको उसको 7 मिनट के लिए उबालना है। बस जैसे ही 7 मिनट में उबलेगा, ये हमारी शक्करकंद पक जाती है, मतलब हमारी अच्छी तरह से पक जाएगी। अगर ना समझ आती हो तो एक निकाल के देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पक के दब रही, मतलब शक्करकंद अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब डाल देते हैं इसके अंदर इलायची पाउडर, उसी के साथ मैंने यहाँ पर केसर दूध में भिगो के रखा था वो भी डालूंगी, और 2 चम्मच सिर्फ शक्कर, क्योंकि ये जो शक्करकंद है ना बहुत काफ़ी मीठी सी है। अब मैंने यहाँ केसर, जो भी इलायची पाउडर, शक्कर डालने के बाद अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पकने देना, अच्छी तरह से उबलने दीजिए, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी। और तब तक क्या करते हैं, जब तक ये खीर हो रही है तब तक हम ये जो शक्करकंद है हमें किस तरह से कुकर में हमें इसे उबाल के लेना है, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। कुकर लेना है, तेल डाल लगाना है थोड़ा सा 1 चम्मच, और ये शकरकंद को इसमें रखना है। अब इसमें आधी कटोरी छोटी सी, उसमें या तो 2 चम्मच पानी डाल दीजिए। अब कुकर बंद करने के बाद ऐसे भी होता है, बहुत से कुकर में कैसे होता है, जब जो जो व्हीसल है ना, जल्दी जल्दी सी व्हीसल होती है, तो क्या करिए, अगर वैसे होती हो तो आपको 3 व्हीसल देनी है। और आपकी अगर व्हीसल काफ़ी वक्त लेती है, बाद में अगर उसको व्हीसल बजती है, तो आपको एक ही लेनी है। तो बस इसे गैस पर रख देते हैं, और तब तक हम देखते हैं यहाँ पर खीर। तो खीर देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब कुछ नहीं करना है, गैस बंद कर देनी, खीर को साइड में रख देते हैं। तब तक हम बनाते हैं यहाँ पर शकरकंद की सिंपल सी सब्ज़ी। देसी घी डालना है, उसी के साथ जीरा, हरी मिर्ची, और बाद में डाल देते कड़ी पत्ता। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं, तड़का सिंपल सा तड़का है, पर सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम सिंपल सी है। उसके बाद शक्करकंद के पीसेस करके इसके अंदर डाल दीजिए, और इसके अंदर डाल देना है हमें स्वादानुसार नमक। अब ये डालने के बाद इसे अब क्या करते हैं, अब इसे पकने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ताकि जल्दी से पक जाए। यहाँ से मिनिमम आपको 2 चम्मच पानी डालना है, ढक के रख दीजिए। 5-7 मिनट में ही ये शक्करकंद अच्छी तरह से पक जाती है। देखिए ये हमारी शक्करकंद पक गई है, अलग थोड़ा सा रंग भी बदली हो गया। अगर आपके पास कोकोनट है, जैसे कि फ्रेश खोपरा, तो आप इसमें डाल सकते हो, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हो। तो ये बन गई हमारी सब्ज़ी। अब हमने जो कुकर है, मैंने यहाँ पर मेरे 3 विसल ले लिए थे, और इसके बाद मैंने इसे निकाल दिया। पर अगर जल्दी बहुत काफ़ी वक्त लेता है तो आपको 3 विसल नहीं लगानी है, 1 ही लगानी है। तो देखिए अब इसे क्या करते हैं, हम शकरकंद को निकाल के देखते हैं, तो देखिए ये अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब क्या करते हैं, इसमें से हम ले लेते, सिर्फ 2 मैंने ली है यहाँ पर शकरकंद, छिलके ले लिए। और इसके अभी इस तरह से आप दबा के भी इसको कर सकते हो, या तो आप इसे, अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि एकदम थोड़ी सी पकने में कम है, तो आप इसे ग्रेटर से कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से आपको ग्रेटर से भी बता दी, और आपको दबा के जिस तरह से आप कर सकते हो वो भी बता दी। अब क्या करते हैं, इसमें 1 कप पूरा यहाँ पर साबूदाना भिगोया हुआ, देखिए कितना दानेदार है। क्या करना है, साबूदाने को जब भिगोते हैं ना, उसका ऊपर तक पानी रखें और 7-8 घंटे के लिए भिगो दीजिए, बहुत अच्छी तरह से भीग जाता है। इतना हरी मिर्ची अदरक की पेस्ट डालनी है, उसी के साथ भुना हुआ हमें यहाँ पर मूंगफली का पाउडर भी डालना है, और उसी के साथ सेंधा नमक। यहाँ पर मैंने हर वक्त सेंधा नमक के लिए, जो हम व्रत में खाते हैं। और अब ये मूंगफली का पाउडर डालने के बाद, मूंगफली का पाउडर यानी आपको पाउडर पूरा फॉर्म में नहीं करना है, थोड़ा सा क्रश रखना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। जैसे हम आलू डाल के बनाते वड़े, उसी तरह से करने। धनिया भी डाल दिया, और इस सभी मिश्रण को अच्छी तरह से हम यहाँ पर मिक्स कर दिए। और अब यहाँ पर वड़े बना के पहले ले लेते, ताकि क्या होगा, वड़े बना के लेने से हमें, जब भी हम इसे फ्राई करोगे ना, तो
तो आसानी रहती है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये मिश्रण हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जब ये वड़े बनाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कढ़ाई में तेल गरम करना है और इससे थोड़ा-सा एक मैंने साबूदाना डाल के देखा तो ऊपर जल्दी से आ रहा है, मतलब ये तेल परफेक्ट हमारा ये गर्म हो चुका है। एक-एक करके वड़े इसमें छोड़ दीजिए। 2 मिनट के लिए आपको रुक जाना है। अभी पहला या तो झारा, चम्मच कुछ भी नहीं लगाना है और उसके बाद इस तरह से इसे थोड़ा-थोड़ा करके पलट दीजिए। देखिए अब यहाँ पर अगर आपका मिश्रण अच्छा नहीं होता तो ये ज़रूर फट जाते हैं, पर मैं जिस तरह से दिखाया आपने किए करोगे तो कभी भी नहीं फटेंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हमें 2-4 मिनट और रुक देना है और बाद में इस तरह से आपको पूरा घुमाना है। उससे क्या होगा, ये जो वड़े हैं ना, एक जैसे पूरा रंग भी एक जैसा आएगा और अंदर तक अच्छी तरह से पकेंगे। तो देखिए बहुत ही सुनहरा सा रंग आ गया है। अब ये वड़ों को हम निकाल देते हैं। इसी तरह से बाकी के वड़े भी आपको निकालने हैं और बहुत इसको आपको कहीं पर टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, अच्छी तरह से पक गए। तो देखिए मैंने एक एक करके सभी वड़ों को निकाल दिया। अब यहाँ पर हमारी खीर बन चुकी है, सब्ज़ी बन चुकी और ये हमारे शक्करकंद के वड़े भी बन चुके। तो अब ये हो चुका। अब हम क्या करते हैं, इसको आपको तोड़ के भी बता देते हैं कि कितने अच्छे बने हुए। देखिए ये अच्छी तरह से बन गए। अब हम बना देते हैं पराठा। तो क्या करना है, अब यहाँ पर 2 मैंने वापस शकरकंद ले लिए छील के, इस तरह से दबा के इसको पूरी तरह से स्मैश कर दीजिए। बाद में डाल दीजिए थोड़ा सा जीरा, उसी के साथ हरी मिर्ची अदरक की पेस्ट डाल दीजिए या तो काट के डाल दीजिए और बाद में मैंने लिया राजगिरा का आटा। अब ये राजगिरा का आटा आपको पूरा पहले नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है। स्वादानुसार नमक, धनिया डाल दीजिए और बाद में हमें यहाँ पर जिस तरह से आपको ज़रूरत है उतना ही राजगिरा का आटा डाल के आपको इसको आटा लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच डाल दिया, इस तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें पानी की मात्रा एकदम हल्की से थोड़ी सी डालनी है। डालने के बाद इस तरह से आपको इसे मिक्स कर देना है। तो अब देखिए ये आटा अच्छी तरह से लग जाता है, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा वापस डाल दिया। इसी तरह से करना है आपको, पूरा नहीं डालना है। और आप देखोगे ना तो ये बहुत ही परफेक्ट सा आटा लग जाता है। इतने मैंने आटा लगा दिया और थोड़ा सा भी तेल लगा देते हैं इस आटे को। अब पराठा बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इस तरह से पराठा भी बना के देखिए। मैं जो जो आपको जो जितनी भी आपको रेसिपी इसमें बता रही हूँ ना, आपको जो पसंद है ना आप बना सकते हैं, सभी अच्छे लगती है। अब एक लोई इस तरह से आटा ले लीजिए और बाद में इसे बेल दीजिए। अब बेलते वक्त आपको बहुत पतला भी नहीं करना है, बहुत एकदम मतलब मोटा भी नहीं रखना है। अच्छी तरह से इसे बेल दीजिए। अब क्या होता है, सब साइड से इसके किनारे बराबर से फटने फटने लग से, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर गोल पराठा करना हो तो कोई भी आपके पास इस तरह से प्लेट हो तो आप इस तरह से इसे निकाल कर लीजिए, या तो कोई डब्बे का ढक्कन हो, कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से करके साइड निकाल के देखिए, बहुत गोल सा हमारे पराठा बन गए। इसी तरह से हम पराठे बनाएंगे। अब तवा मैंने गर्म करने रख दिए। तवा गर्म होने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पराठा डाल देते हैं, बराबर। पराठा डालने के बाद इसे थोड़ा सा पलट देना है और पलटने के बाद हमें क्या करना है, इससे अब घी लगाना है। जितना अच्छी तरह से घी लगाइए, बहुत क्रिस्प सा ये हमारा ये पराठा बन जाता है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और इस व्रत में आप इस तरह से बना के तो देखिए। सिर्फ पराठा और चटनी आप बनाएंगे ना व्रत की तो भी काफ़ी है। तो यहाँ देखिए अब मैंने पराठा बना लिया है। अब इसे हम थाली परोस देते हैं। यहाँ पे मैंने शकरकंद की सब्जी रखी है, खीर रखी है, खीर के ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, काजू बादाम पिस्ता, जो भी मनपसंद हो आपके पास। उसके बाद यहाँ पर रख देते हैं शकरकंद के वड़े और उसी के साथ शकरकंद के पराठे। अब ऐसे भी अब पूरी थाली तो हम नहीं खाएंगे व्रत के वक्त। अगर खाते हो तो ज़रूर सब पूरी बना सकते हैं, सब पूरी थाली बनाइए। और अगर नहीं खाते तो आपको जो जो पसंद है इसमें से बना के खा लीजिए। सभी चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना है, उसी के साथ शेयर करना है। शॉर्ट वीडियो में आपको अलग अलग तरीके से देती हूँ, वो भी आपको देखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी अच्छी सी वापस रेसिपी के साथ।